कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इसराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। यह बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने बुलाई थी। इस बैठक का मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना था। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। यह हमला उस समय हुआ था जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने में दोहा में थी। इस मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा था। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नेटो जैसा ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इसराइल को लेकर सख्त बयान दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी देश ये न सोचे कि वह गाजा युद्ध से बचा रहेगा। इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने दोहा में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय यानी उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अरब लीग 22 देशों का एक संगठन है। इसे 1945 में बनाया गया था। इसका मकसद अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, उनकी एकता मजबूत करना और उनके साझा हितों की रक्षा करना है। वहीं ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1969 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। इसराइल ने 9 सितंबर कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हय्या बच गया जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा था कि इसराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यह मामला तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। हमले के बाद कतर ने इसराइल की कड़ी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया था और कहा था कि यह सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी ओर इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिव ने इस कार्रवाई की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इसराइल से छूट नहीं मिलेगी। इसराइल के राजदूत डेनी डेनन ने यूएन महासभा में कतर में हमास नेताओं पर इसराइली हमले का बचाव किया और फ्रांस ब्रिटेन की आलोचना की। डेनन ने कहा कि 2014 से 2022 तक फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो, मोर्टियाना में आतंकवादियों पर हमले किए। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। अगर ये काम उस वक्त जायज़ था तो इसराइल का हमला भी सही है। इसराइल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या इसराइली खून की कोई कीमत नहीं? इसराइली राजदूत ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए और 9/11 हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया तो सवाल ये नहीं था कि उसे क्यों मारा गया, बल्कि सवाल ये था कि उसे शरण क्यों दी गई। इसी तरह आज सवाल ये कि हमास नेताओं को शरण क्यों दी गई जबकि बंधक और गाजा के लोग तकलीफ झेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल का संघर्ष सिर्फ इसराइल का नहीं बल्कि लोकतंत्र, सभ्यता और न्याय का संघर्ष है। हम जब तक लड़ेंगे तब तक बंधक सुरक्षित वापस नहीं आ जाते।